नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सहारा इंडिया में जिनका भी पैसा फंसा है उनको रिफंड मिलना शुरू हो गया है। किसी को 5,000 रुपए, किसी को 10,000 रुपए, किसी को 20,000 रुपए, तो वहीं पर जिसका पैसा सबसे अधिक फंसा हुआ है उसको 50,000 रुपए का किस्त मिलना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जिसका भी पैसा फंसा है उसको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने और छात्रों की ऑनलाइन शिक्षा को आसान बनाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा मुफ्त लैपटॉप योजनाएं, फ्री लैपटॉप योजना चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के तहत अच्छे अंक लाने वाले 15,000 और पात्र छात्रों को मुफ्त लैपटॉप या टैबलेट प्रदान किए जाते हैं। बिहार में 100 से अधिक सड़कों को स्टेट हाईवे बिहार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सड़क निर्माण विभाग ने इसके लिए लिस्ट बनाने का काम शुरू कर दिया है। इस कदम से राज्य में सड़कों का विकास होगा और लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि इन सड़कों को स्टेट हाईवे बनाकर यातायात को सुगम बनाया जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से 21वीं किस्त की राशि जारी कर दी है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। साल 2025 की इस महत्वपूर्ण किस्त का लाभ देश भर के किसानों को मिलना शुरू हो गया है। पटना वासियों के लिए खुशखबरी। अगले महीने से पीएनजी की आपूर्ति शुरू होने वाली है, जिससे सिलेंडर भरवाने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। घरों में पाइपलाइन से गैस पहुंचेगी, जो सुरक्षित और सुविधाजनक होगी। सिलेंडर की बुकिंग और बदलाव की परेशानी भी खत्म हो जाएगी। यह पर्यावरण के अनुकूल और किफायती भी है। गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें घर बैठे ही रोजगार का अवसर मिलेगा। हर महीने 7,000 रुपये कमाने का मौका मिलेगा। बीमा सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें LIC एजेंट के रूप में नौकरी दी जाती है और वेतन 7,000 रुपये महीना दिया जाता है। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल जैसी सुविधाओं वाली कारवां बस शुरू की गई है। यह बस पर्यटकों को आरामदायक यात्रा का अनुभव कराएगी और राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराएगी। पर्यटन विभाग ने पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह पहल की है। बेगूसराय के उसना चावल की नेपाल और भूटान में भारी मांग है, फिर भी किसानों को उचित लाभ नहीं मिल रहा। चावल की गुणवत्ता अच्छी होने के बावजूद किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उन्नत बीज और सिंचाई की कमी के साथ साथ बाजार तक पहुंच की समस्या भी है। किसानों को उचित मूल्य और सुविधाएं मिलनी चाहिए। दरभंगा में धान की कटाई की धीमी गति के कारण धान की खरीद भी धीमी है। अब तक 8,815.46 क्विंटल धान की खरीदारी हुई है। किसानों को कटाई में तेजी लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि खरीद की गति बढ़ाई जा सके। बिहार सरकार ने जमीन की सरकारी दर में बदलाव करने का फैसला किया है। इसको लागू करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। चुनाव आचार संहिता की वजह से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही थी, किंतु सामान्य कामकाज आरंभ होते ही चीजें शुरू हो गई हैं। मुख्य सचिव के निर्देश के बाद AIG ने प्रमंडल के सभी जिला अवर निबंधक और अवर निबंधकों को बाजार दर के अनुसार वास्तविक MVR बनाने के लिए कहा है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई कैबिनेट का गठन हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री समेत 26 मंत्री हैं। विधायकों की संख्या के अनुसार अभी भी 9 मंत्रियों की जगह खाली है। NDA गठबंधन में इन खाली सीटों को लेकर मंथन जारी है और कई विधायक मंत्री पद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जदयू को अतिथि विधायकों का इंतजार है, जिनके आने से पार्टी की स्थिति मजबूत हो सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भर में अगले 5 वर्षों में चरणबद्ध भूमि बंदोबस्त की घोषणा की है। राजस्व परिषद ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए एक विभागीय समिति का गठन किया है, जो 15 दिनों में विस्तृत कार्य योजना तैयार करेगी। भूमि बंदोबस्त के लिए नियमों में संशोधन की आवश्यकता होगी। गया जिले के डोभी प्रखंड में भारी बारिश के कारण सैकड़ों हेक्टेयर धान की फसल बर्बाद हो गई है, जिससे किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकारी आंकड़े वास्तविकता से अलग हैं और उन्हें तत्काल मदद की जरूरत है।
उन्होंने सरकार से केसीसी लोन माफ करने और महिला किसानों को प्रोत्साहित करने की भी अपील की है। कृषि विभाग ने नुकसान का आकलन कर सूचना भेज दी है। बिहार की राजनीति में कांग्रेस का प्रभाव लगातार कम हो रहा है, जिससे उसकी वापसी की राह मुश्किल होती जा रही है। वोट शेयर में गिरावट, नेतृत्व की कमी और गठबंधन की राजनीति जैसी चुनौतियों ने पार्टी की स्थिति को कमजोर कर दिया है। कांग्रेस को अपनी रणनीति में बदलाव करके जनता का विश्वास जीतना होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बार गृह विभाग अपने पास नहीं रखने का फैसला किया है, जो 20 साल बाद हुआ है। यह कदम सत्ता संतुलन के एक नए फार्मूले का संकेत है, जिसमें गठबंधन सरकार के सभी दलों को उचित प्रतिनिधित्व देने की रणनीति शामिल हो सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम सत्ता संतुलन के एक नए फार्मूले का संकेत है, जिसमें गठबंधन सरकार के सभी दलों को उचित प्रतिनिधित्व देने की रणनीति शामिल हो सकती है कि यह निर्णय प्रशासनिक स्तर पर भी बदलाव लाएगा। दरभंगा के समाज कल्याण मंत्री बने मदन सहनी ने जनता को भरोसा दिलाया कि जनहित उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने गरीब और वंचित लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और दरभंगा के विकास कार्यों को गति देने का वादा किया। उन्होंने अधिकारियों को भी तत्परता से काम करने के निर्देश दिए। जदयू नेता नीरज कुमार ने कांग्रेस की प्रस्तावित रैली और राजद नेता तेजस्वी यादव की चुप्पी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव परिणामों के बाद तेजस्वी सार्वजनिक जीवन से गायब हो गए हैं। राहुल गांधी को चाहिए कि वे तेजस्वी को अकेलेपन से बाहर निकलने में मदद करें, क्योंकि वे हार के बाद घर से बाहर निकलने में हिचक रहे हैं। रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए एक के बाद एक कई पहल किए जा रहे हैं। ऐसे में 14 जोड़ी नई ट्रेनें शुरू की गई। इसके साथ ही 4 जोड़ी ट्रेनों का विस्तार किया गया। इसके अलावा स्टेशनों पर कई सुविधाएं भी दी जा रहीं। बिहार में नई नीतीश सरकार ने कामकाज की रफ्तार पकड़ ली है। शुक्रवार को विभागों के बंटवारे के बाद मंत्री अपने अपने कार्यालयों में पदभार ग्रहण करने पहुंचने लगे। सबसे ज्यादा चर्चा में रहे नए चेहरे दीपक प्रकाश, जो बिना चुनाव लड़े सीधे मंत्री बने हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने पंचायती राज विभाग की कमान संभाली। पहले दिन वे ऑफ व्हाइट ओपन शर्ट, ब्लू जीन्स और क्रॉक्स पहनकर मंत्रालय पहुंचे। उनकी यही सादगी और कैजुअल अंदाज फिर से सुर्खियों में आ गया। गृह विभाग मिलते ही सम्राट चौधरी की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। क्राइम, करप्शन और क्रिमिनल से कोई समझौता नहीं होगा। बिहार सरकार में भाजपा 2005 से है। भाजपा का कोई विधायक पहली बार गृह मंत्री बना है। ऐसे में सम्राट चौधरी का प्रमुख काम और अधिकार क्या क्या होगा, आइए जानते हैं। बिहार की नई सरकार के गठन के बाद से ही बिना चुनाव लड़े मंत्री बनाए गए उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश सुर्खियों में हैं। विरोधी दलों से लेकर खुद एनडीए खेमे के कुछ समर्थक भी इसे खुलकर परिवारवाद करार दे रहे हैं। लगातार बढ़ रही आलोचनाओं के बीच राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर एक भावुक और शायराना पोस्ट लिखकर अपने फैसले का बचाव किया है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव की उम्मीद लगाए बैठी जनता तब हैरान रह गई जब मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री जैसे अहम पद फिर से पुराने चेहरों को ही सौंप दिए गए। इसके बाद राज्य की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में वास्तविक सुधार को लेकर कई सवाल तेज हो गए हैं। स्थानीय राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मंत्रिमंडल में स्थिरता प्रशासनिक निरंतरता के लिहाज से फायदेमंद हो सकती है, लेकिन जिन विभागों की पिछले कार्यकाल में सबसे ज्यादा आलोचना हुई, जैसे सरकारी अस्पतालों की बदहाली, चिकित्सकों कर्मियों की कमी, स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति और कमजोर आधारभूत संरचना, उनमें बदलाव न होना जनता के मन में संदेह पैदा कर रहा है। नीतीश